जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। जैसा कि कल हमने बात की थी, एक वीडियो बनाई थी आपके लिए जिसमें कि एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 40 डेज़ तक हम एनडीए की एक सीरीज़ चलाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वोकैब और एरर के वहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, टाइम बहुत कम रह गया है। कल इस बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की थी, तो आज उसी को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। एंटोनियम्स हम आज कर रहे होंगे यहाँ पर। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनियम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे एनडीए में आते हैं, बिल्कुल एनडीए में क्या होता है कि एक सेंटेंस आपको दिया हुआ होता है, उसमें मार्क कर देते हैं वर्ड, उससे बताना होता है कि इसका एंटोनियम क्या है या इसका सिनोनियम क्या है। 10 एंटोनियम्स आते हैं, 10 सिनोनिम्स आते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पर हमने आपके लिए क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं बेटा। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in ancient India, scholars had no interest in political power or material growth। बेटा, जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, चाहे एनडीए के एग्जाम में करेंगे या फिर यहाँ करेंगे, सबसे पहले आप उस सेंटेंस को देखेंगे। कई बार क्या होता है, उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं पता होता, लेकिन सेंटेंस के थ्रू उसका एग्जैक्ट मीनिंग हम निकाल कर ले आते हैं, ऑप्शंस के थ्रू हम निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद उसके ऑप्शंस को चेक करेंगे। In ancient India, scholars had no interest in political power or material growth। यानी एंशियंट इंडिया का मतलब क्या है? जो पुराने भारत की हम बात कर रहे हैं, एंशियंट लोगों की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो 3 तरह से हम डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को: एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम एंशियंट लोगों की बात कर रहे हैं, यानी जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या फिर आपका गुप्ता एम्पायर वगैरह के लोग हुआ करते थे, उन्हें हम एंशियंट इंडिया में डिस्कस करते हैं। स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग हुआ करते थे, है ना, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हुआ करते थे अपने फील्ड में, उन्हें विद्वान बोला करते थे, उन्हें स्कॉलर्स बोलते हैं। हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल पावर, यानी जो एंशियंट इंडिया में स्कॉलर्स थे, जो विद्वान लोग थे, उन्हें पॉलिटिकल पावर से कोई मतलब नहीं था। और मटीरियल ग्रोथ से भी उन्हें कोई मतलब नहीं था। क्या कहना चाहता है एग्जामिनर? मटीरियल ग्रोथ का मतलब है बेटा, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनकी ग्रोथ से उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हम ये ले लें, हम गाड़ी ले लें, या फिर अपनी जो अपने जीवन को इजी बनाने वाली चीज़ें हैं उनको खरीद लें। इस तरह का उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। चलिए, वर्ड आपको दिया गया है मटीरियल। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड बताना होता है। आपको क्या बताना होता है एग्जाम में? मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड। तो चेक करते हैं ऑप्शंस के थ्रू। पहला ऑप्शन है इंटरनल ग्रोथ का मतलब, अगर हम देखें इसको पूरे को हम कंसीडर करके चले, तो इंटरनल ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी है तो वो अपनी प्रोडक्शन को हायर कर दे, है ना, या फिर जो जिस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है, जिस चीज़ को वो बना रहे हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी को बढ़ा दें, उसे हम बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा बेटा? गलत आंसर हो जाएगा। वो तो मटीरियलिस्टिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें बताना है एंटोनियम। क्या बताना है? इसका ओपोजिट वर्ड बताना है। आज हम ओपोजिट वर्ड ही लेकर आए हैं आपके लिए, कल सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पिरिचुअल यहां पर क्या है बेटा? जो पुराने लोग थे वो पॉलिटिकल पावर या फिर मटेरियल ग्रोथ पर तो ध्यान नहीं देते थे, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हमारी पॉलिटिकल पावर डेवलप हो जाए या फिर कोई मटेरियल ग्रोथ हो जाए, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर क्या देते थे? बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। क्या करते थे? स्पिरिचुअल। आप बड़े बड़े राजाओं को देखिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक की अगर हम बात कर लेते हैं, लास्ट में उसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे वो लोग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? मटीरियल ग्रोथ, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्पिरिचुअल ग्रोथ। साइकिक ग्रोथ मतलब मेंटल ग्रोथ की हम बात करें। सेलेस्टियल मतलब होता है जो खगोल विज्ञान होता है, या फिर जो हेवनली बॉडीज होती हैं उनकी हम बात करते हैं। तो इनका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द लैंड इज फर्टाइल। बहुत इजी सा वर्ड है। द लैंड इज फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होना, यानी कि आप कोई भी चीज़ उसमें बो रहे हैं वो आसानी से ग्रो कर जा रही है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल बोलते हैं। तो बेटा, पुअर तो इसका अपोजिट हो नहीं सकता। पुअर मतलब तो गरीब होता है। डेजर्टेड का मतलब क्या होता है? वीरान, बिल्कुल जंगल एकदम, डेजर्टेड। फ्रूटलेस का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रूटलेस का मतलब होता है फ्यूटाइल।
मतलब के अगर मैं बात करूं फ्यूटाइल सर्च की, तो फ्यूटाइल सर्च का मतलब क्या होता है कि बिना मतलब का हम सर्च कर रहे हैं, जिसको कोई फायदा नहीं होने वाला है उसका। यानी फ्रूटलेस का मतलब जो आपको कोई भी फल ना दे, कोई फायदा ही ना हो उस चीज का, आप जबरदस्ती उस काम को किए जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूटलेस। इसका उल्टा क्या होता है? फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रूटफुल का मतलब होता है जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, जब रिजल्ट आए तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा उससे मिले। तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसका जो सही एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा बैरन। क्या हो जाएगा बेटा? बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। क्या मतलब होता है? बंजर। यानी फर्टाइल आपका क्या होती है? अगर मैं लैंड की ही बात करूं तो फर्टाइल लैंड का मतलब है जो बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन होती है, और बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन जो होती है, जिसमें कुछ भी आप बोएंगे तो वो उगेगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बैरन। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू पार्टीज कुड नॉट बी एवर्टेड। द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू पार्टीज कुड नॉट बी एवर्टेड। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है? आमने सामने आ जाना, आमना सामना हिंदी में लिख सकते हैं इसको। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या है बच्चे? आमना सामना हो जाना, यानी बहुत ही ज्यादा क्या होना? डिसएग्रीमेंट होना किसी चीज को लेकर। बहुत ही ज्यादा क्या होना? डिसएग्रीमेंट होना किसी चीज को लेकर। एक सेकंड, ये ऑप्शंस बिल्कुल यहां पर गलत दे दिए हैं इसके, ये तो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते इसके। डिसअप्रूव्ड, मिसअंडरस्टूड, प्रेज्ड, वेलकम्ड। एक सेकंड, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कुछ। हाँ, ये तो अपलोडेड के होंगे। चलो मैं बता देता हूं आपको। कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू पार्टीज कुड नॉट बी एवर्टेड। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है बच्चे आमना सामना हो जाना, है ना, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट, आमने सामने आ जाना। डिसएग्रीमेंट, एंग्री डिसएग्रीमेंट बेसिकली। कुड नॉट बी एवर्टेड, एवर्टेड का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके। जैसे मान लीजिए दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपस में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या वो दो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो जब इलेक्शंस होंगे तो दो पार्टीज का जो कन्फ्रंटेशन है उसको टाला नहीं जा सकता, वो आमने सामने आएंगी ही आएंगी। तो इसका जो सही एंटोनियम हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा, ये सभी गलत दिए हुए हैं, इसका सही एंटोनियम हो जाएगा एग्रीमेंट होना। क्या होना? एग्रीमेंट होना। अगर एग्रीमेंट है, भाई बोलते हैं ना हम हिंदी में कि ये तो दोनों आमने सामने आ गए हैं, यानी भिड़ गए हैं, आपस में लड़ाई हो रही है, तो इसका सही एंटोनियम क्या हो जाएगा बच्चे? एग्रीमेंट हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिज शॉर्ट बट पॉइंटेड स्पीच वॉज अपलाउडेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द ऑडियंस। वर्ड दिया हुआ है आपको अपलाउडेड, यानी उसकी छोटी सी बट पॉइंटेड स्पीच। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जितना भी बोलते हैं बहुत ज्यादा पॉइंट पे बोलते हैं, बिल्कुल, है ना, उस चीज का फर्क पड़ता है। वो बिल्कुल पॉइंटलेस चीज नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं। तो हिज शॉर्ट बट पॉइंटेड स्पीच, उसने स्पीच क्या दी? बहुत छोटी दी, लेकिन बहुत पॉइंटेड क्या थी? बहुत पॉइंटेड स्पीच थी। वॉज अपलाउडेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द ऑडियंस, यानी ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हुए थे, ऑडियंस किसको बोलते हैं? जो सुनने के लिए आए हुए होते हैं, श्रोता जो होते हैं, जो सुनने के लिए लोग आए हुए थे, उन सभी लोगों ने क्या किया? अपलाउडेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द ऑडियंस। अपलाउडेड का मतलब होता है बेटा किसी चीज को प्रेज करना। क्या करना? प्रेज करना, एप्रिशिएट करना। क्या करना? एप्रिशिएट करना। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ाई हुई उसकी स्पीच की, सबने तालियां बजाई, सबने उसको क्या कहा कि आपकी बहुत अच्छी स्पीच है, तो प्रेज किया उसको। तो प्रेज तो बिल्कुल ही इसका सिनोनियम हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। हमें क्या बताना है इस वर्ड का? एंटोनियम बताना है, विलोम शब्द बताना है। डिसअप्रूव्ड, मिसअंडरस्टूड, बिल्कुल गलत है भाई। मिसअंडरस्टूड का मतलब तो ये है कि जो उसने बोला वो लोगों को क्या लगा? वो गलत तरीके से उसको ले गए, इसमें ऐसा कोई सेंस है नहीं। वेलकम्ड, वेलकम्ड तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा कि सबने उसका स्वागत किया कि भाई बहुत अच्छी स्पीच दी है। डिसअप्रूव्ड, इसका सही एंटोनियम क्या हो जाएगा बच्चे? डिसअप्रूव, यानी जो
स्पीच उसने दी थी उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, उसको प्रेज नहीं किया, क्या किया, डिसअप्रूव कर दिया, गलत बता दिया कि इसने तो गलत चीजें बोली हैं। क्लियर है बच्चे बात? तो अप्लाउडेड का जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव करना किसी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी टीचेस मैन टू बी हम्बल एंड सेल्फ रिलायंट, यानी एडवर्सिटी क्या सिखाती है इंसान को कि हम्बल कैसे रहना है, सबसे अच्छे से बातें कैसे करनी है, और सेल्फ रिलायंट, खुद पर डिपेंड कैसे रहना है। तो क्या है एडवर्सिटी? एडवर्सिटी का मतलब होता है बेटा बैड लक। क्या होता है? बैड लक, मिस फॉर्च्यून। क्या बोल सकते हैं? मिस फॉर्च्यून। यानी जब समय खराब होता है तो समय इंसान को क्या सिखाता है? हम्बल रहना सिखाता है। समय सिखाता है कौन आपका करीबी है और कौन आपका दुश्मन है। तो यहां पर एडवर्सिटी का मतलब क्या है? बैड लक, मिस फॉर्च्यून। तो एडवर्सिटी आपको क्या सिखा रही है? हम्बल रहना सिखा रही है और आपको सेल्फ रिलायंट बना रही है। तो सिंसियरिटी का मतलब क्या है बेटा? ऑनेस्टी से किसी काम को करना, सिंसियरिटी से किसी काम को करना, सच्चाई से किसी काम को करना। तो ये इसका एंटोनियम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? एनिमोसिटी का मतलब होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब है कि किसी चीज को जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, क्यूरियस होना किसी चीज को लेके, है ना। जैसे गांव में औरतें क्या होती हैं, एक दूसरे की चुगली करती हैं बहुत ज्यादा, तो वो क्यूरियस रहती हैं सबकी बातें जानने के लिए, क्यूरियोसिटी होती है उन्हें बहुत ज्यादा। सही इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो होगा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? गुड लक, बहुत ही अच्छा समय। क्या होना? रिच भी बोलते हैं इसको। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है बहुत ही अच्छा समय होना। क्लियर है बच्चे बात? चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा, द स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड एन एमिनेंट साइंटिस्ट टू इनॉग्रेट द प्रोग्राम में। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सेंटेंस को समझना है सबसे पहले, कि सेंटेंस वहां पर क्या कहना चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है, समझते हैं। आइए, द स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड एन एमिनेंट साइंटिस्ट टू इनॉग्रेट द प्रोग्राम। जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे वहां पर, जो विद्यार्थी थे, उन्होंने क्या सोचा था कि एक एमिनेंट साइंटिस्ट आएगा इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट करने के लिए। एक एमिनेंट साइंटिस्ट आएगा इस प्रोग्राम को क्या करने के लिए? इनॉग्रेट करने के लिए। एमिनेंट का मतलब क्या है? वेल नोन। एमिनेंट का बेसिक मतलब होता है जो अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा क्या हो? फेमस हो। क्या हो बच्चे? फेमस होना अपने फील्ड में। बहुत सारे लोग होते हैं, एक शहर है मान लीजिए, वहां पर कोई वेल नोन डॉक्टर है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एमिनेंट डॉक्टर, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आप किसी भी चीज के लिए पूछोगे, हर शहर में ऐसा होता है कि भाई ये बीमारी हो रखी है, तो उस डॉक्टर का नाम लिया जाता है कि आप वहां पर चले जाइए, है ना। तो वेल नोन क्या मतलब होता है इसका? एमिनेंट का मतलब है वेल नोन, जिसे सभी जाने, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो। इलस्ट्रियस बिल्कुल नहीं हो सकता इसका एंटोनियम, इसका उल्टा तो हो ही नहीं सकता। इलस्ट्रियस का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्रिप्शन देना, किस चीज की, किस चीज के बारे में इलस्ट्रेट करना। नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा नोटी किस्म का इंसान, जो कि क्या करता रहे? कोई ना कोई शैतानी बार बार करता रहे। बिल्कुल गलत। इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट भी इसका एंटोनियम नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा समझदार होना। ठीक है बच्चे, और इसका सही एंटोनियम क्या हो जाएगा? अननोन, यानी जिसे कोई भी ना जानता हो। तो एमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन, जिसे सभी जानते हैं, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे? इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? अननोन, जिसे कोई भी ना जानता हो। Let's move to the next question. My mother has been working hard for last 2 weeks. एक सेकंड पानी पी लेते हैं बच्चे। चलिए बेटा, My mother has been working hard for the last 2 weeks and she feels run down. यानी माय मदर कब से वर्क कर रही हैं? लास्ट 2 वीक्स से काम कर रही हैं। एंड शी फील्स रन डाउन। बेटा रन डाउन का मतलब क्या होता है? रन डाउन का मतलब होता है वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक जाना। भाई जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम कर लेता है तो कहता है कि मैं लो फील कर रहा हूँ, है ना, रन डाउन हो रखा है, बिल्कुल रन डाउन फील कर रहा हूँ मैं एकदम, है ना। इसका मतलब क्या होता है? वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इसका एक सही सिनोनियम जो दिखाई दे रहा है वह एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा?
एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहा है, एग्जॉस्टेड का मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाना, काम करते करते एकदम थक जाना, तो ये तो सिनोनियम हो गया इसका। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना क्या है बच्चे, इसका एंटोनियम निकालना है, रन डाउन का क्या निकालना है, एंटोनियम, यानी इसका विलोम शब्द निकालना है। मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, मॉर्बिड का मतलब है शोइंग इंटरेस्ट, शोइंग इंटरेस्ट इन अनप्लीजेंट थिंग्स, अनप्लीजेंट थिंग्स, यानी फालतू की बातों में इंटरेस्ट शो करना, बिना मतलब की बातों में इंटरेस्ट शो करना जिसका कोई फायदा ही नहीं होने वाला, तो मॉर्बिड भी इसका एंटोनियम नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। इमोशनल का मतलब क्या होता है, बात बात पर जो रोने लग जाते हैं, इमोशनल लोग जो होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एनर्जेटिक। भाई अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो तो उसे आप टायर्ड बोलोगे, और अगर आप बिल्कुल भी थके हुए नहीं हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। तो रन डाउन का सही एंटोनियम क्या हो जाएगा बच्चे, एग्जॉस्टेड होना। क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टेड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्प्यूरियस ड्रग्स कैन प्रूव टू बी फेटल। बहुत ही बढ़िया, स्प्यूरियस ड्रग्स कैन प्रूव टू बी फेटल। जो स्प्यूरियस ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेटल, फेटल का मतलब होता है घातक, बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है बेटा, फेक, नकली। यहां दवाइयों की बात की गई है जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। स्प्यूरियस का मतलब क्या है, फेक या नकली, जो कि दवाइयां क्या हैं आपकी, खराब हो चुकी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्प्यूरियस ड्रग्स बोल सकते हैं। तो अगर इसका उल्टा, इसका एंटोनियम हम निकालें तो क्या होगा, वर्चुअस, नहीं बेटा वर्चुअस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इन्फीरियर, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, किसी को अपने से नीचा समझना। कंटेम्पशियस, कंटेम्पशियस का मतलब क्या होता है, घृणा करना किसी से। स्कॉर्नफुल, क्या हो जाएगा, स्कॉर्नफुल, किसी से बहुत ज्यादा क्या करना, घृणा करना। वर्चुअस का मतलब क्या हो जाता है बेटा, धार्मिक, इसको हिंदी में धार्मिक, चलो जो भी स्पेलिंग है, धार्मिक मतलब रिलीजियस, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं इसको, रिलीजियस होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, जेन्युइन। फेक का सही आंसर क्या है, अगर उल्टा इसका हम करके देखें, इसका एंटोनियम देखें तो क्या हो जाएगा, जेन्युइन। जेन्युइन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल असली प्रोडक्ट होना, है ना, कुछ भी मिलावट उसके अंदर नहीं है। तो स्प्यूरियस ड्रग्स कैन प्रूव टू बी फेटल का मतलब है कि जो नकली दवाइयां हैं वो क्या होती हैं, कई बार हमारी सेहत के लिए, कई बार हमारे लिए क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती हैं बच्चे। क्लियर है, इसीलिए एक्सपायरी डेट वगैरह सभी कुछ देखकर हमें जो भी मेडिसिन लेनी है वो लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला इज डेफिएंट इन हर बिहेवियर। डेफिएंट का मतलब क्या होता है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा रूड होना। क्या होना, रूड होना, किसी की भी बात ना मानना। डेफिएंट का मतलब होता है विद्रोही होना, बिल्कुल ही, है ना, क्या होना, विद्रोही हो जाना हर चीज़ को लेकर। इसको हिंदी में अगर मैं लिख दूं, विद्रोही, यानी अगर घर वाले कुछ कह रहे हैं तो उसका उल्टा ही हमें जवाब देना, बिल्कुल ही, है ना। कई बार होता है, और ज़्यादातर जिस एज में आप हैं वहाँ तो ये सबसे ज़्यादा होता है। जब 11th 12th में आप होते हैं या 12th पास करके ही आप निकले हुए होते हैं तो बच्चा क्या है, अपने आप को बड़ा महसूस करने लगता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया, बिल्कुल। तो जब भी पेरेंट्स कुछ ना कुछ कहते हैं तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, डेफिएंट बिहेवियर शो करता है, यानी विद्रोही हो जाता है, बिल्कुल सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही बिल्कुल सही है। क्लियर है बच्चे बात। चलो, ओबीडियंट और डिसोबीडियंट तो बिल्कुल नहीं होगा। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, ओबीडियंट का मतलब होता है अपने बड़ों का आदर करने वाला, ठीक है, यानी बात मानने वाला। रेबेलियस, रेबेलियस तो सिनोनियम हो जाएगा इसका, रेबेलियस क्या है, सिनोनियम हो जाएगा विद्रोही होना। फ्रेंडली बिल्कुल गलत। मीक, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, मीक हो जाएगा बच्चे। मीक का मतलब क्या होता है, जो सबकी बात माने। हम्बल, कैसा बिहेव करे, हम्बल बिहेव करे। कैसा बिहेव करे बच्चे, हम्बल बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, मीक बिहेवियर हम इसको बोल सकते हैं। यानी सबकी बात आराम से सुन रहा है, शांति से सारी बात सुन रहा है, जो अपनी बात कह रहा है वो रूडली नहीं बोल रहा, बहुत अच्छे से अपनी बात को बोल रहा है। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा डेफिएंट का, हम्बल। बच्चे
कई बार एग्जामिनर बिल्कुल सेम एंटोनियम भी दे देता है आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम वहां पर निकाल के लाना है। डेफिएंट का मतलब होता है जो ना किसी से अच्छे से बात करे, विद्रोही हो जाए, बिल्कुल ही गंदे तरीके से सबसे बात करे। तो ओबीडिएंट तो हो नहीं सकता, कई बच्चे क्या लगा कर आ जाएंगे यहाँ पर, ओबीडिएंट लगा कर आ जाएंगे। जो सही आंसर इसका होगा वो होगा मीक, यानी हम्बल, बहुत अच्छे तरीके से सबसे बात कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, बहुत अच्छा है। क्लियर है बच्चे बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is not whether the court vindicates him with regard to his involvement in the case, but how he feels about it. Vindicates का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। जो आपको सेंटेंस दिया हो उसके बाद इसका मतलब हम समझेंगे। Vindicates का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सही ठहरा देना। क्या कर देना? सही ठहरा देना। तो ये कह रहा है कि भाई क्वेश्चन ये नहीं है कि वेदर द कोर्ट विंडिकेट्स हिम विद रिगार्ड टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन द केस, यानी कि जो जिस केस में वो इन्वॉल्व है ना, उसमें उसको क्या बाइज्जत बरी कर दिया, बिल्कुल सही ठहरा दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बट हाउ ही फील्स अबाउट इट, को इस बारे में वो अपने लिए कैसा फील कर रहा है। क्वेश्चन उसके लिए ये नहीं है कि कोर्ट ने उसको सही ठहरा दिया या गलत ठहरा दिया। क्वेश्चन असल में ये है कि वो उस बारे में खुद कैसा फील कर रहा है बच्चे। तो विंडिकेट्स का मतलब क्या है? किस चीज को सही ठहरा देना। रेप्राइव का मतलब क्या होता है? रेप्राइव का मतलब होता है बच्चे किसी की सजा माफ कर देना, दंड को माफ कर देना। एब्सॉल्व्स का मतलब भी बिल्कुल यही होता है, किसी की सजा माफ कर देना। समन्स का मतलब बुलावा भेजना। कोर्ट क्या करता है? समन भेजता है किसी के घर, तो उसको हम बोलते हैं बुलावा भेजना किसी के घर पे। क्या करना? कि भाई तुम्हें हाजिर होना है कोर्ट के सामने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिक्ट्स इसका बिल्कुल सही एंटोनियम हो जाएगा। इंडिक्ट्स का मतलब होता है किसी को गलत ठहरा देना। क्या कर देना? गलत ठहरा देना या दोषी साबित कर देना। क्लियर है बच्चे बात? समझ आई आपको यहां तक चीजें? तो सबसे पहले क्या करना है? सेंटेंस के थ्रू उसका मीनिंग देखना है, उसके बाद आपको जज करना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चे जल्दी से। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको, ताकि यहीं पे याद हो जाएं। अगर हाफ एन आवर का आपका ये सेशन हो रहा है तो इसके बाद आपको घर जाके रिवाइज भी ना करना पड़े इसको। क्लियर है बच्चे बात? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन एंशिएंट इंडिया स्कॉलर्स हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल पावर और मटीरियल ग्रोथ। तो मैंने इसका मतलब क्या बताया था आपको? इसका मतलब क्या था? कि जो पुराने एंशिएंट स्कॉलर्स थे, साधु संत थे, विद्वान थे, उन्हें मटेरियल ग्रोथ से कोई मतलब नहीं था। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल। क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल। नेक्स्ट, द लैंड इज फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। इसका मतलब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? बैरन। क्या हो जाएगा? बैरन। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू पार्टीज कुड नॉट बी एवर्टेड। यानी जो आमने सामने दो पार्टीज आई हैं इसको टाला नहीं जा सकता था। तो कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है? आमने सामने आना, यानी डिसएग्रीमेंट हो जाना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चे? ये ऑप्शंस बिल्कुल गलत दिए हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट होना। मतलब क्या होता है इसका? डिसएग्रीमेंट करना। लेकिन अगर हम एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट, हिज शॉर्ट बट पॉइंटेड स्पीच वॉज अपलाउडेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द ऑडियंस। अपलाउडेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? प्रेज करना, है ना, कि उसकी बहुत ज्यादा बड़ाई हुई, उसकी तालियों से स्वागत किया गया उसका। क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसअप्रूव्ड, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही एंटोनियम बताना है हमको, सिनोनियम नहीं बताना है। अगर सिनोनियम बताना होता तो क्या हो जाता? प्रेज्ड हो जाता। लेकिन हमें इसका एंटोनियम बताना है तो ये क्या हो जाएगा? डिसअप्रूव्ड हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्सिटी टीचेस मैन टू बी हम्बल एंड सेल्फ रिलायंट। यानी कि जो बुरा वक्त होता है, जो बैड लक होता है, जो मिसफॉर्च्यून होता है, वो बच्चे को क्या सिखाता है? किसी भी इंसान को क्या सिखाता है? हम्बल रहना सिखाता है और सेल्फ रिलायंट बनाता है, अपने ऊपर डिपेंड रहने वाला बनाता है। तो इसका जो सही एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है गुड लक, यानी अच्छा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स expected an eminent scientist to inaugurate the program। eminent का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? eminent का मतलब होता है well known, जो बहुत ज्यादा फेमस हो, जिसको सब जानते हो। तो इसका
एंटोनिम क्या हो जाएगा? अननोन, जिसको कोई भी ना जानता हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, माई मदर हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड शी फील्स रन डाउन। रन डाउन का मतलब मैंने क्या बताया था? बहुत ज्यादा टायर्ड होना, बहुत ज्यादा थक जाना। बहुत ज्यादा अगर काम करोगे तो रन डाउन फील करने लगोगे, बहुत ज्यादा थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, तो एग्जॉस्टेड इसका सिनोनियम हो जाएगा। लेकिन अगर इसके एंटोनिम की हम बात करेंगे तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा बच्चे? एनर्जेटिक। स्प्यूरियस ड्रग्स कैन प्रूव टू बी फैटल। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? फेक। जो बहुत ही ज्यादा नकली दवाइयां हैं वो क्या होती हैं? घातक साबित हो जाती हैं कई बार आपकी बॉडी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अगर इसके एंटोनिम की हम बात करेंगे, जेन्युइन। जेन्युइन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जेन्युइन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला इज डेफिएंट इन हर बिहेवियर। डेफिएंट का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, विद्रोही हो जाना, है ना, बिल्कुल भी किसी की बात ना मानना, ये बहुत गंदे तरीके से सभी से बात करना। तो इसका सही एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा? मीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीक हो जाएगा। The question is not whether the court vindicates him with regard to his involvement in the case, but how he feels about it. तो vindicates का मतलब किसी को सही ठहरा देना, और indicates का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? बिल्कुल किसी को गलत ठहरा देना। आई होप आपको ये 10 के 10 वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। ऐसे ही हम हर बार क्विक रिवीजन करेंगे, और जो ऑफलाइन बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उन सभी को ये क्लास में क्या करके लाने हैं? लर्न करके लाने हैं। अगले ही दिन इनको हम क्या करेंगे बेटा? सुनेंगे आपसे। क्लियर है? कल सिनोनिम्स की बारी है, कल 10 सिनोनिम्स करेंगे। ऐसे ही करते करते एनडीए के एग्जाम तक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी अपनी कवर कर लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से ही मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चे बात? उसके बाद इडियम्स करेंगे, और संडे को आपको मैंने क्या बताया है? संडे को प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैं एरर। जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं आई होप आप सभी ने पढ़ लिए होंगे। प्रैक्टिस का टाइम है, 1 महीना ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम एक बड़ी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, थोड़ा उसकी टाइमिंग जो है उसको बढ़ा देंगे। तो एरर वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। कब करेंगे बच्चे? संडे को करेंगे। तो कल सिनोनिम्स के लिए आप रेडी रहिएगा। आपको शाम को कल सिनोनिम्स की वीडियो मिलेगी। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।